बग्गा बग्गी के होटल। जी हाँ, बग्गी ने कहा ये हमारा होटल है। तो अब वो नहीं कुछ छुपाएंगे, तुमको सब कुछ बताएंगे। ओह माय गॉड। मम्मी ने दिया है शगुन, लेकिन मम्मी खुद क्यों नहीं आए। बग्गी ने बताया इस बार घर में सभी थे, इसलिए आने में बहुत बैड फील हो रहा था। लास्ट टाइम तो मम्मी थे नहीं, इस बार जब सभी थे तो क्या सभी बग्गा के इस शुभ काम में शामिल नहीं हो सकते थे। पूजा में क्यों नहीं आए जब सभी थे। और उन सभी में कौन कौन था, क्या बड़ी दीदी भी शामिल थे। और आखिरकार गाइस, इतना बड़ा दामाद काम करने जा रहा है तो बग्गा के ससुराली जनों का भी आना ज़रूरी था। तो बग्गी के मम्मी पापा या भाई में से कोई क्यों नहीं आया। ऐसे लग रहा था कि नवग्रह की पूजा, जो कि इन्होंने पूजा को मैं फिर से बोलूँगी कि कुछ नहीं कहना है, ठीक है। चलो, सुविधा अनुसार इन्होंने जैसे कराना था कराया। मेन चीज़ होती है पूजा में विधि विधान और तुम्हारा ध्यान, जो कि भाई हम इस पे बोलना चाहेंगे तो सिर्फ इतना ही बोलेंगे कि कहाँ थे आपके बॉन्ड वाले लोग, कहाँ थी आपकी फैमिली। जब लड़का कर रहा है नया कुछ काम तो काहे नहीं है वो लोग यहाँ पर। बहुत सारे बात है दोस्तों, बहुत सारी बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक खटाखट कर दो लाइक। ओ भैया, तो हमने लंगड़े घोड़े पे जो दांव लगाया था, आखिरकार हम दांव जीत गए प्रीति। हाँ, मुबारक हो, हम तुम जीत गए। वासु, लंगड़े घोड़े पे दांव लगाया था। चलो अच्छा यार, मजाक से हट के हम मुद्दे पे आते हैं। ये तो थोड़ा सा टांग खींचना बनता था वासु का, इसलिए हमने खींच लिया है ना। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है कि बग्गा बग्गी का वीडियो आ चुका है और टाइटल थंबनेल सब बहुत बढ़िया है और अच्छी चीज़ है अगर बग्गा प्रगति करता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें बात करना परम अनिवार्य है। कौन सी बातें? सबसे पहले तो हम टाइटल पे बात करेंगे, उसके बाद सीधे सबसे पहले मम्मी जी पर आएंगे। मम्मी जी पर आने की मेरे पास बहुत बड़ी वजह है और आप भी मेरी इस वजह से एग्री करेंगे 110%। तो चलो, सबसे पहले हम आ जाते हैं किसके ऊपर, टाइटल के ऊपर। तो जी, टाइटल जो है, आज से शुरू हुआ हमारा नया सफ़र, गृह प्रवेश इन मनाली। तो गृह प्रवेश, वैसे तुम दूसरी जगह भी घर लेने वाले थे, अभी तो यहाँ पर शायद ऐसे ही था, है ना। इनकी कहानियाँ यही जाने। फ़िलहाल जो इनका टाइटल है, आज उस टाइटल से मिलता जुलता इन्होंने वीडियो बनाया है। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम इनके टाइटल जो होते हैं वो कहते कुछ और, अंदर कुछ और होता है। फ़िलहाल पहली बार इनका जो है टाइटल से मेल जोल खाता हुआ अंदर कंटेंट भी मिला है। तो ये घर से निकलते हैं और बग्गी हमेशा की तरह ऐसी बातें करती ही करती है। मैं कहती हूँ ऐसी बातें दिमाग में लानी ही क्यों है। लैंडस्लाइड ना हो जाए, हम अच्छे से पहुँच जाएं, फलाना ढिमकाना। मम्मी जी वहाँ से विदा करती हैं और ये वहाँ से निकल आते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर आके पूजा पाठ थोड़ा करते हैं, बाहर से खाना पैक कराते हैं क्योंकि थक जाते हैं। बग्गी पानी में दीपक जला रखना भूल जाती है और फिर सुबह सुबह बरसात की झड़ी लगी होती है तो बग्गा पंडित जी को पूजा करवाने के लिए, नवग्रह की पूजा कराने के लिए घर से वो तमाम तरह का सामान भी लेकर आता है और अन्न भी लेके आता है और साथ में लेकर आता है मम्मी जी का आशीर्वाद। हाँ जी, तो मम्मी जी का हम यहीं पर बात करेंगे, जिक्र करेंगे। आखिरकार मम्मी जी ने पैसों के रूप में आशीर्वाद दिया और बग्गी एक प्यारे प्यारे से, हमारे जो कपल हैं बग्गा बग्गी, इकलौते बच्चे हैं, है ना। लड़का इकलौता है मम्मी जी का, तो मम्मी जी को आई थिंक यहाँ पर पूर्ण रूप से आना चाहिए। मम्मी जी का कहना था हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है और इन लोगों ने भी मम्मी जी के लिए बोल दिया कि मम्मी जी की जिम्मेदारी है, आगे से ये देखना वो देखना। उस वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया कि पीछे से भाई प्रेतिन जिज्जी को देखना है। तो मम्मी जी, आपके सारे बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, सिर्फ प्रेतिन इंडिपेंडेंट है, उनको लेकर आप बैठी रहेंगी क्या। कई बार आप बाहर चली जाती हैं, आप भी बाहर थी पटना में। प्रेतिन कितनी बार अकेली थी जब ये लोग चले गए थे 4 धाम यात्रा या मनाली काम से, है ना। तो प्रेतिन पीछे से, तो अच्छा प्रेतिन तब उस टाइम शिमला में थी, हाँ, लेकिन फिर भी कई बार प्रेतिन अकेली रही है। और बीच में क्या होता था कि भाई चाची जी आ जाती थी रात में सोने के लिए। तो क्या 2 दिन या 1 दिन के लिए पूजा में ये बाकी के लोग आशीर्वाद देने क्यों नहीं गए। घर का सबसे छोटा बेटा जब अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहा है
तो उसके घर वाले इस चीज़ में शामिल नहीं। मतलब यार सोच के भी बहुत अजीब लग रहा है कि इतने घटिया घर वाले कैसे हो सकते हैं। प्रेतिन, बॉन्ड दिखाने के लिए हुलू लुलू वाली रील बनाती हो, हैं एक दूसरे के बालों में फूल लगाती हो, हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे करती हो, कभी तुम आगे होती हो, कभी तुम्हारी भाभी पीछे होती हैं, ऐसे रील बनाती हो ना, तो उसको कहते हैं बॉन्ड। तो मैडम, बॉन्ड सिर्फ रील में नहीं दिखाना होता, रियल में भी दिखाना होता है। यहाँ पर आप अपनी भाभी की खुशी में खुश नहीं हैं, या फिर आपने भी कोई बता दिया कि मेरी ये समस्या वो समस्या। समस्याओं के ऊपर भी आना होता है अपने की खुशी में खुश होने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो भैया एज यूजल कुंभावासी जलनखोर, ना ही यहाँ पर कोई बड़ा दिखाई दिया। मैं कह रही हूँ चलो दोनों बहनें तो जलनखोर है ही हैं, है ना, एकदम दिमाग से क्या बोलें, अब ज़्यादा बोल देंगे तो फिर विवाद हो जाएगा, विवाद। तो हम विवाद ना करते हुए सीधे बोलते हैं कि तुम लोग अपने भाई की और भाभी की खुशी में नई चीज़ जो अपनी लाइफ में उन्होंने एक, मतलब बग्गा अगर ऐसा कुछ करने के लिए कदम बढ़ाता है, ऑफकोर्स बग्गा अभी इतने दिनों से कभी कोई बोला नहीं है, जो भी कुछ बोलना होता था तो बग्गी आ जाती थी वहाँ बोलने के लिए, सफाईनामा हो या कोई यहाँ पर नई चीज़ बताना हो या कुछ भी हो, XYZ, सास का सफाईनामा, ननद का, हस्बैंड का, सबका सफाईनामा यही लेकर आती थी। तो बिजनेस भी शुरू हुआ तो इसके ऊपर ही जिम्मेदारी हुई। पैसे भी शायद इनके, कुछ लोग कह रहे हैं मायके के, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमारे जमा पूंजी है, अभी लोन की भी बात कर रहे हैं, तो राम जाने इनके बहुत सारे ये सब चल रहे हैं। फिलहाल इन्होंने काम दिखा दिया है, पूजा भी करी है। तो यहाँ पर क्या पूजा में मम्मी जी का आना परम आवश्यक नहीं था? आप में से सारे लोग मुझे कमेंट करिएगा, ऑफकोर्स ट्रू वाले आप भी कर सकते हो, कितने भी हमारे विचारों के मतभेद हो, पर घर में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर हम कोई नई शुरुआत करते हैं क्या वो नहीं शामिल होते हैं? अरे भाई, कितने भी बिजी हो, बीमार क्यों ना हो, फिर भी आते हैं, वो मेडिसिन लेकर आते हैं, टाइम निकाल के आते हैं। दूसरी सिटी में होते हैं तो भी आते हैं, कई बार कंट्री में दूसरी होती है तो भी आने वाले आते हैं प्लेन से, ठीक है। ऐसे में क्या मम्मी जी एक दिन छोटी को अकेला, और छोटी को भी ले आते यार, तुम लोग होटल में घूमने घामने के लिए चले जाते हो, है ना, एंजॉय करने के लिए सब साथ में चले जाते हो, सहभागिता दर्ज नहीं करा सकते थे जब तुम्हारे ननद और जो दूसरी बड़ी ननद है वैसे तो तुमको बेटी मानती हैं, कोई तुमको गोद लिया है ना, सिड के तरह मानती हैं। तो जब आपकी बेटी, छोटी दीदी आपकी बेटी नया कुछ शुरू कर रही है ना, आपकी भाभी जिसके साथ अब बॉन्ड वाली रील दिखाती, बॉन्ड वाली वीडियो बनाती हैं, टाइटल लगाती हैं, जब वो कुछ नया शुरू कर रही तो आप वहाँ पे क्यों नहीं हैं? आपकी वजह से मम्मी जी भी नहीं आ पाई क्योंकि उनको पीछे से फ़र्ज निभाना है, सिड देखना है, छोटी दीदी को देखना है। शर्म करिए, फिर आप इंडिपेंडेंट के नारा मत भरिए, हैं कि आपकी वजह से। भाई आप इंडिपेंडेंट किस प्रकार की हैं जब आपकी अम्मा को आपको रखाना पड़ रहा है कि अकेले बेचारी कैसे रहेगी? भाई आप इंडिपेंडेंट तो मुझे नहीं ना लग रही हैं। तो ऐसे में माता जी को अवश्य जाना चाहिए था, और अगर ये छोटी दीदी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये हमेशा डिपेंडेंट ही रही हैं, इनको कोई ना कोई चाहिए ही रहा हो कहने के लिए, बस पटर पटर यहाँ पे इंडिपेंडेंट बोल देती हैं, तो एक दिन के लिए चाची जी को बुला लेती, चाचा जी के घर में चली जाती, रह लेती हैं, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट। तो शायद मम्मी जी को, मतलब यार इसमें मुझे बहुत अजीब लगा, मोबाइल में वीडियो बना के उसमें सिर्फ सफाई दे देना बहुत अजीब बात है। सफाई दे के हम उस सफाई से सहमत नहीं हैं कि आपको प्रेतिन को देखना पड़ेगा। 2 दिन से उससे बग्गी से भूमिका भी बनवा रहे थे, हम आपको बताएंगे कौन जाएगा कि कौन नहीं जाएगा। अरे कौन जाएगा? हमेशा से तुम्हें पता था कि मम्मी जी नहीं जाएंगी दीदी के चक्कर में, फिर आपने मम्मी जी को इमोशनल वाला वीडियो बनवा दिया, और आज मम्मी जी वहाँ पर नहीं है और तुम लोग हुलू लुलू करके पूजा कर रहे हो। तो भाई आप ही लोग बताओ, क्या ये तर्क संगत है कि घर के बड़े बुजुर्ग पैसे दे दिए? बग्गा कई बार खोलने की कोशिश कर रहा था लिफाफा, वैसे बग्गे ने खोल के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि 1000 एक हैं कि 1500 हैं, जितने भी हैं बग्गे ने अंदाज़ा आराम से लगा लिया होगा, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि मैं देख रही थी बग्गा 2 बार खोलने की कोशिश किया, फिर बग्गी के हाथों में दे दिया। बग्गी ने पैर छुए, मतलब बग्गा के भी पैर छुए। बग्गी ऐसे कैसे छू रही थी पैर, ये कौन सा तरीका है? और बग्गा तुमने क्या आशीर्वाद दिया? खैर चलो, वो तो हंसी मजाक में बोलूँगी, इनकी मर्ज़ी है, जो भी जैसे करें। पर भाई मम्मी जी ने बहुत निराशा दिया है। बग्गे ने पहली बार कुछ हिम्मत करी है बग्गी के ऊपर बंदूक रख के, है ना, सबके
मतलब जो भी है जिम्मेदारी उसी को देख करके चलेगा कि नहीं चलेगा, सब कुछ तेरी जिम्मेवारी है ना। तो ऐसे में मम्मी जी को, जब तुम्हारा बेटा, इकलौता बेटा, कोई अपने जीवन की पहली शुरुआत करने जा रहा है, मतलब घर पे भी रह के कुछ किया है छोटी मोटी शुरुआत, कभी सीमेंट, अब वो कंटेंट के लिए सीमेंट की दुकान थी या इनकी रियल थी ये जाना है, फिर इनोवा गाड़ी, बीच बीच में अपनी गाड़ी से ले जाके लोगों को ट्रिप पे जाता था। वो कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैं इसमें बिलीव करती हूँ। तो यहाँ पर इसने प्रॉपर नई शुरुआत करी थी, तो मम्मी जी ने एक लिफाफा पकड़ा दिया, अब उसमें शगुन जितना भी रखा हो यही लोग जाने। वो शगुन फ़िलहाल के लिए जो है इनके हाथ में ही रहेगा। मतलब बग्गे ने कहा ऑफकोर्स हम इसको दिल के करीब रखेंगे और इससे बरकत लगेगी और इसको हम खर्च नहीं करेंगे, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। ये चीज़ सारी देख के मुझे बहुत अजीब लगा कि भाई चलो ठीक है, बग्गा बग्गी ने अपने घर की नई शुरुआत करी है, काम की नई शुरुआत करी है, पर ऑफ कोर्स मम्मी को यहाँ पे साथ होना चाहिए और इनकी बहनों को भी होना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और बग्गी, चलो तुम्हारी सास नहीं है, तुम्हारी अम्मा, भाई, उनमें तो कोई ना कोई आना चाहिए था। दोनों, मैं ये सिर्फ नहीं कि मैं सिर्फ बग्गा को ही बोलूँ, बग्गी मतलब आपके हस्बैंड जी, बग्गा के जो है सास ससुर, मतलब उनका दामाद पहली बार कुछ अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करने जा रहा है, तो एटलीस्ट ससुर जी को, या फिर अगर ससुर जी नहीं आ सकते थे, तुम्हारा भाई तो प्रो ड्राइवर है ना, तो मम्मी जी को लेकर शायद वो आ सकता था, पर उधर से भी कोई नहीं आया। भाई ऐसे लग रहा था कि ये दोनों अकेले हैं, इनकी फैमिली में कोई है नहीं। देखो, चाहे आप जितना अलग रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, पर जब आपके घर में कोई पूजा नहीं, कोई नया शुभारंभ होता है किसी चीज़ का, और आपने तो गृह प्रवेश लिखा है, तो ऐसे में तो हम इनवाइट भी करते हैं दूसरों को, या फिर निठल्ले बन के दो ही लोग बैठ जाते हैं। भाई मम्मी जी से और बग्गा तुम्हारे ससुराल से अच्छे तो तुम्हारे मकान मालिक ही हैं, या जिसकी भी प्रॉपर्टी कह लो, है ना, इनके ओनर ही हैं। वो आके बैठ गए, इनकी छोटी छोटी हेल्प करने के लिए भी वो तैयार थे। तो बग्गी को तो ये लग ही नहीं रहा था कि वो मकान मालिक है। हाँ भाई, अब तुमको वो घर के मेंबर ही लगेंगे, पर उनसे 420 ही ना करना, है ना। उनसे रिश्ता अगर निभाना तो रियल में निभाना, क्योंकि तुम्हारे सो कॉल्ड अपने ना बग्गी की तरफ का कोई आया, ना ही बग्गे की तरफ का कोई आया। सो की सीधी बात, नक्को बकवास। ये चीज़ मुझे बहुत ही निराशाजनक लगी। आई होप आपको भी लगी होगी कि भाई साहब ये गलत था। फिर बग्गी बोलती है कि हमने ऐसा ऐसा किया, अब हमने कल ऐसा नहीं किया था, हमने कल बाहर का खाया था, और आज हम फ्री हो गए तो हम दोनों लोग खाना बनाएंगे। अच्छा जी, चलो चलो, दोनों लोग खाना मिलके बनाओ। बग्गा कहता है हाँ जी, हम भी जा रहे हैं खाना बनाने, हम समझ गए थे अब दोनों मिलकर ही खाना बनाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि दोनों साथ में मिलके उल्लू भी तो बनाते हैं, तो खाना भी साथ में मिलके ही बनाएंगे और खाएंगे ऑफ कोर्स साथ में ही। उल्लू कई बार बग्गा पीछे से होता है, बग्गी सिर्फ आगे कमरे बैठ जाती है, सफाई देने बग्गी आती है, बग्गा बैकग्राउंड में होता ही होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर बग्गी कहती है कि गाइस हमें आपका प्यार दुलार चाहिए, और बग्गा कहता है कि कभी हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हमें माफ़ कर देना, और आप लोग आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। तो बग्गा, बहुत सही बात है, आप अगर किसी से ये मीन करते हैं, बोलते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे अगर बोलते हैं तो फिर वो बनावटी लगता है। अगर मीन करते हैं तो फिर पहले ही बोल देते हैं, ऐसा नहीं कि जब ज़रूरत पड़े तो कि प्लीज़ गाइज आप हमें सपोर्ट करना। ऑफ कोर्स ये बहुत सही तरीका है कि आप अपना जो भी होटल, और जो भी इन्होंने बोला कि हम आपको हिंट दे देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। बग्गा ने भी हिंट दे दिया था कि अभी हमें अच्छा नहीं लग रहा, पर जब गेस्ट आना शुरू हो जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो नवग्रह की पूजा इन्होंने जो करी है, बहुत नॉर्मल तरीके से करी थी, क्योंकि नवग्रह की पूजा तो बहुत अच्छे तरीके से भी होती है, पर पूजा पे मैं कोई सवाल नहीं उठाने वाली। ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत जल्दी में करा और अकेले करा है, तो पंडित जी ने विधि विधान से करा दिया है। इनका कहना था जैसे हमारे गोलू पंडित जीजा जी कराते हैं, वैसे पंडित जी ने कराया, तो उस चीज़ से बहुत खुश थे। तो जब पंडित जी बैठे तो बैकग्राउंड में हमने पीछे कुछ सीट और चेयर देखे थे, है ना, टेबल और चेयर, तभी से मुझे लग गया था कि भाई साहब शायद यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट टाइप का खोला जाएगा। बग्गी ने कहा ये हमारा छोटा सा होटल है। होटल, तो इस होटल में रहने कौन आएगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और शायद ये एक कुक भी रखें, क्योंकि कुक बोले थे ना हम 3 होंगे तो भी हम खुल के दिखा पाएंगे, हम यहाँ कुछ दिखा नहीं पाते, जब दीदी वाला वीडियो बनाया था ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये बहुत आउट एरिया है, तो इस एरिया में कौन से लोग आएंगे,
ये किस प्रकार का होटल है? इसीलिए तो बंद नहीं पड़ा था, इन्होंने चलाने का रिस्क लिया है। उम्मीद करते हैं कि भाई साहब इनका कोई भी सामान लेने के लिए इनको कितनी दूर जाना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब सी लग रही है। दोस्तों आपको क्या लग रहा है? ये जिस एरिया में यहाँ पे होटल चल पाएगा, और किस तरह का ये होटल है? मतलब होटल तो देखो यार, रूम भी होते हैं, वहाँ लोग स्टे भी करते हैं, खाना भी ऑर्डर करते हैं। या सिर्फ यहाँ पे खाना ही मिलेगा, या फिर रहने वाले लोग आएंगे, या फिर कैफ़े टाइप की ये चेयर और टेबल क्या है? तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ किस प्रकार का होटल है। और 1 अगस्त से इनकी ओपनिंग है, अभी इनकी तैयारी चल रही है। अभी भी इनके पास थोड़े से दिन हैं, जितना भी तैयारी सैयारी कर लें। तो ये गृह प्रवेश हुआ है, होटल है, ये सब कुछ समझ में नहीं आया। गृह प्रवेश हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे होता है, होटल है तो आप बोलो ना पूजा पाठ करवा के आप जो है नया काम करने जा रहे हो, इसलिए पूजा पाठ करवाना ज़रूरी है। बहुत कन्फ्यूजन है। और बग्गी ने बोला कि हम जो भी सामान लाए हैं अब हम वो भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे, और आपको कुछ नहीं छुपाना पड़ेगा। अब मैं आपको हर चीज़ शेयर करूँगी, अभी तक मैं कुछ भी शेयर नहीं कर पा रही थी। और आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और आप अब हमसे कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि अब मुझे कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम हर चीज़ बता पाएंगे, दिखा पाएंगे। सीरियसली मुझे लगता है कि तुम लोगों को तो छुपाने की और ये सारी चीज़ों की आदत पड़ गई है, और बग्गा जब तुमसे झूठ बोलेगा तो तुम्हें छुपाना तो पड़ेगा बहुत सारी बातें। खैर लेट्स सी। फिर लास्ट में बग्गा बग्गी थोड़े इमोशन दिखाते हैं अपने माँ के प्रति, कि हर बार तो हम चले आते थे तो मम्मी वहाँ नहीं होते थे तो हमें बुरा नहीं लगता था, और इस बार तो सभी थे इसलिए हमें बहुत बैड फील हो रहा है। सभी में मतलब बड़ी दीदी भी थी क्या? अगर सभी थी तो सभी आए क्यों नहीं हैं पूजा करके अपना? वैसे तो हमारी दीदी कैब भी कर लेती, अगर छोटी दीदी भी थी तो मम्मी को लेकर आती, पूजा करके दूसरे दिन चली जाती। तुम्हारे घर में रहने वहने का व्यवस्था नहीं था तो तुम लोग तो होटल खोल रहे थे ऊपर किसी रूम में, होटल में रूम तो होंगे ही, स्टे करा देते हैं। या किस प्रकार का होटल है? तो बग्गा बग्गी अभी भी ना तुम लोग बहुत सस्पेंस वाली कहानियाँ खेल रहे हो, कह रहे हो कि तुम बिल्कुल स्पष्ट हो। भाई दीदी मम्मी सब हैं, तुमने कहा सब थे इस बार, तो सब थे तो आए क्यों नहीं? और आना चाहिए ना। फिर ये चीज़ बिल्कुल जनता बोलेगी तो फिर तुम लोगों के दर्द तकलीफ़ होंगे कि सब होने के बावजूद वहाँ पता नहीं कौन सी चक्की पीस रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं। अभी तो हियरिंग भी नहीं है कोई, और एक दिन के लिए आने में क्या ही जाता है भाई, आराम से आ जा सकते थे, पर वो आए नहीं। ये दर्शाता है कि वो आपकी खुशियों में, आपके नए काम में शामिल नहीं है। क्या उनको खुशी नहीं है आपके काम से, या फिर कोई और समस्या है? भाई पूरी वीडियो में ना मुझे बहुत निराशा लगी। बग्गा कह रहा था पहाड़ दूर से ही देखने में अच्छे लगते हैं, सही बात कहा है बड़े बुजुर्गों ने, पर हम धीरे धीरे यहाँ ढल जाएंगे और हम यहाँ लोगों से घुल मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो कंजक के लिए था तो कंजक यहाँ पे हमने उसको प्रसाद दे दिया, और कल हम यहाँ पे प्रबंधन करेंगे सब कुछ समेट सुमुट के, और जो घी का दिया है वो जलता रहेगा। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पूरी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे ऐसे बताई, विस्तृत वर्णन किया। अब देखते हैं कि कल क्या होगा। लास्ट में शंकर भगवान जी का जयकारा लगाए हैं, जयकारा लगाए लगाए के मंत्र पढ़ा बग्गे ने। चलो हम तो बस यही कहेंगे कि गणपति बप्पा तुम्हारा मतलब काम आगे आगे बढ़ाएं, और भाई साहब जो जल कुकड़े थे वो तो आए नहीं तुम्हारे काम में, तो होपफुली तुम इस चीज़ को समझो। और बग्गी के घर वाले क्यों नहीं आए वो भी मुझे समझ नहीं आया। आप लोगों को क्या लगा क्या नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और लास्ट में गणपति बप्पा से बग्गा ने कुछ अपनी बातें रखी। अच्छा, ये पूजा करने के पहले इन्होंने क्या किया था? इन्होंने क्या किया कि भाई साहब कैमरा पीछे से कहने का तात्पर्य ये था कि कैमरा पीछे सेट कर लिया था कि ऐसे कैमरा दिखता रहे और हम वीडियो बनाते रहें, जो क्लिप लगी सही वो लगा दिया। तो ये था बग्गा बग्गी का सवाल छोड़ते हुए वीडियो। आपको भी कुछ सवाल हैं तो लाइव में आइएगा, थोड़ी देर बाद मिलते हैं लाइव में।